बार बार रेप की खबरें सामने आना मानो जैसे आम हो गया है। लोग सलाह देते हैं घर से बाहर देर रात को मत जाओ, छोटे कपड़े मत पहनो, सतर्क रहो, जमाना खराब है। लेकिन तब क्या, जब ना तो आप घूम रहे हो, ना आप देर रात घर से बाहर हो और ना ही आपने छोटे कपड़े पहने हो। कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना से देश भर में गुस्सा है। लेकिन कब थमेगा ऐसी घटनाओं का सिलसिला? कौन है जिम्मेदार? राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, ओपीडी बंद है और डॉक्टर्स में गुस्सा है। वजह कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर। एक महिला जो रात को अस्पताल महज ड्यूटी पर गई थी, अब वो अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं होगी, ये ना तो उसने सोचा होगा और ना किसी और ने। घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, अगर वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आखिर महिला सुरक्षा कहां है? यूं तो बंगाल को लेकर ममता दीदी बड़े बड़े दावे करती हैं, मगर ये सारे दावे इस घटना के बाद धराशायी नजर आए। राज्य सरकार और कानून व्यवस्था दोनों अब सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमले बोल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ये तक कहा कि सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खौफनाक वारदात 8-9 अगस्त की रात की है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी, जो कि उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। मामले में विवाद गहराता जा रहा है और इस घटना के बाद एक बार फिर कई सारे सवाल महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं। महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिसिया चूक को लेकर सवाल उठना लाजमी भी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध देश भर में हो रहा है। हालांकि आरोपी पुलिस हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि आरोपी संजय रॉय शराब पीते हुए अश्लील फिल्में देखने का आदी था। वारदात वाली रात वो अस्पताल के अंदर कई बार आया गया था। आरोपी से पूछताछ, सबूत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई बातें सामने आई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था और बिना किसी रोक टोक वो अस्पताल में घूमता रहता था। साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलेंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे, फिर वारदात को अंजाम दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को 7 दिन का वक्त दिया, नहीं तो सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाएगी। इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा है कि जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि आखिर सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को 7 दिन का समय क्यों दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मृतक लेडी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी और मुझे सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है, इसीलिए एक पेरेंट्स की तरह मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा कुछ हो। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, सोशल मीडिया में मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। तो वहीं फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का आह्वान किया है। साथ ही अपनी 5 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी भी दी है। इस घटना के बाद से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने हड़ताल कर रखी है। इस प्रदर्शन की आग दिल्ली समेत देश भर में फैल गई है। दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए हैं और ओपीडी में सेवाएं बंद कर दी गई हैं और केवल आपातकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी। देश भर के करीब 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर इस पूरे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता की इस वारदात की जांच सीबीआई से कराई जाए और देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सिक्योरिटी को लेकर कदम उठाए जाएं। मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर हाईकोर्ट में 13 अगस्त को इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किया है कि आप उस प्रिंसिपल को क्यों बचा रहे हैं जिसने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिया। उसे कैसे किसी दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया जा सकता है। अदालत ने संदीप घोष से छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा है, नहीं तो अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश पारित करेगी। लेकिन इस घटना ने देशवासियों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है।
राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन सब सवालों के घेरे में है। क्या वाकई कहानी बस इतनी ही है या कई और खुलासे आगे होंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर राज्य सरकार की नाकामी इस घटना से साफ जाहिर हो चुकी है। माइक लेकर स्टेज पर रैलियों में ममता दीदी खूब चिल्लाती हैं, मगर अब ममता दीदी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। ये बात बेहद परेशान करने वाली है कि जो लोग दिन रात एक करके लोगों की जान बचाते हैं, आज वही लोग सुरक्षित नहीं हैं। कभी कल्पना की है कि आप बीमार हो जाएं और डॉक्टर ना मिले तो हम आप कितने बेचैन हो जाते हैं, मगर अब वही डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।